अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोला कबाब बनाने की रेसिपी, वो भी बिना चिकन गोश्त के हम इसको बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको भी बेहद पसंद आने वाले हैं ये कबाब, क्योंकि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए मैंने फूल गोभी ली है, जो कि वज़न में आधा किलो है, और मैंने फूल गोभी के इस तरीके से फूलों को काट लिया है। तो इसको वॉश कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमने इनको बॉईल करना है। तो मैं यहाँ पर एक पतीली में इसको डाल रही हूँ और हस्ब ज़रूरत इसमें पानी डालूँगी। सिर्फ़ उबाल आने के बाद 5 मिनट आपने बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। तो 5 मिनट के बाद देखिए मैंने पानी से निकाल लिया और इसको ठंडा कर लिया है। तो आपने इसको लाज़मी पहले ठंडा करना है, उसके बाद ही फिर अगला प्रोसेस हम इसका करेंगे। तो अब हम इसको एक चॉपर लेंगे, हैंड चॉपर है ये, डोरी कटर वाला। तो इसके बारे में काफ़ी मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से मिलेगा। तो ये आपको किसी भी जहाँ भी आप मार्केट वगैरह जो भी आपके घर के नज़दीक है, वहाँ से ईज़िली आपको ये मिल जाएगा। जो बर्तन की शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पर ये ईज़िली मिल जाता है। और अब तो ये बहुत ही ज़्यादा आम सी एक चीज़ है, हर जगह आसानी से ये मिल जाता है। तो इससे जो है बहुत ही आसानी हो जाती है किचन के कामों में, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे बहुत सारे आप काम ले सकते हैं, आप इससे चटनी बना सकते हैं। तो और इसके अलावा भी आप इसमें जो भी प्याज, हरी मिर्चें हैं, वो भी आप इसमें ग्रेट कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ही, बिना किसी मेहनत के, झटपट से। तो यहाँ पर देखिए फूल गोभी मैंने जो बाकी रह गई थी, उसे भी मैं ग्रेट कर गई हूँ इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी फूल गोभी को इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। तो ये देखिए हमारी गोभी कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रेट हो चुकी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह ग्रेटर से भी आप इसको ग्रेट करके ले सकते हैं। अब मैंने 2 हरी मिर्चें यहाँ पे ली है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। अब मैं इस सबको भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए एकदम फ़ाइन सा बारीक चॉप करके मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च को, और ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया 1 गड्डी मैंने लिया है। हरा धनिया ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि जो हरा धनिया, इसका फ्लेवर इन कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने 1 गड्डी हरा धनिया काट कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को बॉयल करके मैंने मैश कर लिया, और आलू ठंडे होने चाहिए, गरम आलू का यूज़ नहीं करना है इस रेसिपी में। तो आलू को मैंने फ्रिज में रख दिया था बॉयल करने के बाद, उसके बाद इसका छिलका उतार कर इनको मैश कर लिया। नमक डाला है हस्ब ज़रूरत, धनिया पाउडर 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच डालेंगे, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नमक और मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपकी फ़ैमिली में पसंद की जाती हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर आधा चम्मच, और साथ में डालेंगे अदरक का पाउडर आधा चम्मच। तो मैं ये दोनों पाउडर फॉर्म में डाल गई हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन अदरक पीसकर उसका पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद और चटखारेदार कबाब को बनाने के लिए लीमू का रस इसमें हम डालेंगे। एक बड़े साइज़ का मैंने लीमू लिया है, उसका आधा पीस लिया है, और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें मज़ीद बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स ली हैं, ये इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस ये हमारा कबाब का जो बैटर है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, बैटर को अच्छी तरह से। तो चलिए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं, या जिस शेप में भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो हम इस तरह से गोला कबाब की शेप इसको देंगे और इस तरीके से बनाएंगे इसको। ये देखिए दिखने में भी कितना यम्मी सा लग रहा है।
तो बस इसी तरीके से सारे कबाब बना लेते हैं। बहुत ही आसान है, ना हाथों को आपने ग्रीस करना है ऑयल से, ना पानी लगाना है। ये डायरेक्ट ऐसे ही बनेंगे, ये चिपकेंगे भी नहीं हाथों पर और बहुत ही आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ये देखिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर कबाब बनाकर रख लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से इनको फ्राई करना है। तो इस टाइम पर आप चाहें ना तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 दिन के लिए आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। आप इस तरह इनको फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़े हार्ड हो जाएं तो आप इनको पलट के साइड चेंज करें और जब ये बिल्कुल सख्त हो जाएं तो फिर आप इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में डालकर रख सकते हैं या ज़िप-लॉक बैग में आप डाल कर रख लें। अब मैंने यहाँ पर देखिए अंडा लिया है, 1 अदद अंडा फेंट कर लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले अंडे में इसको डिप करना है, उसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्ब से इस तरह से कोटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। अब हमने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए, वरना फ़ौरन से कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से सही से पक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपने मीडियम आंच पर रखते हुए इनको गोल्डन कलर आने तक पकाना है। तो इनकी साइड चेंज करते हुए इनको हम पकाएंगे। 5 से 6 मिनट इनको लगेंगे फ्राई होने में। तो इनको चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी कबाब ये बने हैं। आप बच्चों को बनाकर दें, आप चाहें तो लंच बॉक्स में बनाकर बच्चों को दे सकते हैं स्कूल के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी कबाब हैं और मज़ेदार भी हैं। तो देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको दही की चटनी साथ में बना लें या केचप के साथ खाएँ, जैसा आपका दिल चाहे आप वैसे ही इनको खा सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने यम्मी से ये कबाब लग रहे हैं दिखने में, और ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही जूसी कबाब हैं। तो चलिए मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कबाब बना है। ये देखें, वाह, बहुत ही मज़ेदार कबाब ये बने हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी आज की रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।